नमस्कार। लॉ प्रेम प्रकाश पर आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही विपत्स कांड की जो मेरठ में हुआ है। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक घटना होती है जिसमें एक प्रेम विवाह हुआ, इंटरकास्ट मैरिज थी। उसके बाद उनकी बच्ची भी होगी, लेकिन इसी बीच पुराना एक विद्यालय में साथ पढ़ने वाला उनका एक साथी मिल जाता है और ये एक नई प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। और उसके बाद किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, विभत्स मर्डर किया गया और मरने के बाद भी बहुत ही शव के साथ जो उन्होंने बहुत ही घृणित कार्य किया है उसका डिसमेंबरमेंट किया गया और ड्रम में किस प्रकार भर दिया गया। आइए जानते हैं वहाँ के पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है इस संबंध में। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि बताया गया है, इसमें ये मुकदमा लिखा गया है 18 मार्च 2025 को और इसमें बबलू पुत्र मुन्ना लाल निवासी इंदिरा नगर मेरठ, इनके द्वारा ये थाने पर तहरीर दी गई थी कि इनका भाई सौरभ वो 5 मार्च से दिखाई नहीं दे रहा है और उसकी भाभी मुस्कान के कुछ अवैध संबंध पाए गए थे जो उनका प्रेमी था साहिल शुक्ला, और इन्हें शक है कि इन्होंने मिलकर इनके भाई को गायब कर दिया, कुछ हादसा हो गया है। इसी की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी, एसपी सिटी और एएसपी की टीम ने और साथ में अन्य पुलिस अधिकारियों ने मिलकर इस घटना को जिस तरीके से उसको अनावरण किया है ये काबिल तारीफ है। बड़ा ही तेज इसमें कार्रवाई की गई है। दोनों ही अपराधी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो अभी भी हर एक व्यक्ति के विचार में आ रहे होंगे और इनका जवाब मिलना ज़रूरी है। तो मैंने कुछ प्रश्न किए हैं एसएसपी मेरठ श्री विपिन टाडा जी से। आइए चलते हैं उनके पास ही कि क्या कहना है उनका इस घटना के बारे में। जी, इसमें पति पत्नी की शादी 2016 में हुई थी। 2019 में उनको एक बच्ची हुई। इसके बाद में 2022 के आसपास 22-23 में जो पति है वो लंदन चला गया। वहाँ पर बताते हैं एक बेकरी में उसने काम किया था जिसमें कुछ पैसा उसने कमाया। इसी दौरान जो पत्नी है वो अपने एक पुराने क्लासमेट के संपर्क में आई जिनके साथ वो बचपन में पढ़ी थी और संपर्क में आने के बाद में दोनों में मधुर संबंध बने और दोनों में प्रेम हुआ। इसके चलते दोनों ने योजना बनाई पति को रास्ते से हटाने की। जैसा कि पूछताछ में अभी सामने आया है, 23 फरवरी को ये जो पति हैं ये लंदन से वापस आए थे और वापस आने के पश्चात जो प्रेमी और प्रेमिका हैं इन्होंने योजनाबद्ध रूप से उनको 3 तारीख की रात में खाने के अंदर नशे की कुछ गोलियां दी जिससे कि वो बेहोश हो गए। इस पर उन्होंने इनका गला काटा चाकू से और इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की योजना बनाई। उसी क्रम में इन्होंने बाज़ार से एक ड्रम खरीदा और उस ड्रम में बॉडी को डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। तो विपिन जी ये बताइए, क्या ये कोई योजनाबद्ध तरीके से किया गया मर्डर है या अकस्माती इस प्रकार की घटना हो गई? सुना इस घटना में इन्होंने एलिबाई बनाने के लिए, अपनी प्रेजेंस कहीं और दिखाने के लिए भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और कैसे इसमें ये असफल रह गए। इतनी बड़ी घटना करने के बाद कैसे इनसे चूक हो गई जबकि इन्होंने फुल प्रूफ अपना प्लान बनाया था। तो अभी तक इस घटना में किस किस की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या क्या बरामदगियां हैं इसमें
जिससे कि ये मामला कोर्ट में सजा की ओर जा सके। इस पर उन्होंने इनका गला काटा चाकू से और इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की योजना बनाई। उसी क्रम में इन्होंने बाज़ार से एक ड्रम खरीदा और उस ड्रम में बॉडी को डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। बाद में इनकी योजना थी इसे कहीं ले जाकर फेंकने की, परंतु किसी कारणवश वो इनके सफल नहीं हुए। अगले दिन इन दोनों ने एक कैब के ज़रिए ये घूमने निकल गए और जो अपनी बच्ची थी उसको ननिहाल में छोड़ दिया। जो महिला थी उसने बताया कि वो अपने पति के साथ घूमने जा रही है और वो चले गए। जब ये कल वापस लौटे तो इस पर परिजनों द्वारा पति के संबंध में जब पूछताछ की गई तो महिला टाल मटोल करने लगी और अलग अलग बहाने बनाए। संदेह होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जब इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ये सारे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पुलिस ने तत्काल जो आरोपी प्रेमी है उसको भी गिरफ्तार किया है और इन दोनों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पे जो ड्रम था जिसमें बॉडी छुपाई गई थी वो ड्रम बरामद किया। उसे फील्ड यूनिट के मौजूदगी में खुलवाया गया और उसमें से सीमेंट निकलवाई गई तो उसमें शव मिला जिसकी कि धड़ और सर अलग हो रखे थे और कलाइयाँ भी अलग थी। कलाइयाँ और सर इन्होंने पहचान छुपाने के इरादे से अलग की थी, जिसे इनके योजना के अनुसार अलग जगह डिस्पोज करना था, अलग जगह फेंकना था और धड़ को अलग जगह फेंकना था, परंतु इन्हें समय नहीं मिला और ये योजना में अपनी सफल नहीं हुए। फिलहाल ये जघन्य घटना में हत्या का मुकदमा और साक्ष्य नष्ट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है। सर, जो ये मुस्कान और सौरभ का जो विवाह हुआ था इसमें क्या ये इंटरकास्ट मैरिज थी? किस प्रकार की मैरिज थी? ये अरेंज था या लव मैरिज की गई थी इनके द्वारा? में जैसा कि अभी तक विवेचना में सामने आया है कि ये दोनों आपस में किसी माध्यम से इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती के पश्चात इनमें प्रेम हुआ, जिसके बाद इन्होंने घर वालों की इच्छा के विपरीत जाकर प्रेम विवाह किया और उसके पश्चात जब 2019 में बच्ची हो गई, वो भी आज भी 6 साल की है और पुनः इनमें कई बातों को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते ये घटना का अंजाम दिया गया और इसको योजना करीब पिछले 3-4 महीने से बनाई गई थी कि जब पति लौटेगा तो किस प्रकार से उसे छुटकारा पाना है। इस पर दोनों प्रेमी और प्रेमिका ने विचार किया और ये योजना बनाकर इसको घटना को कार्य। आपने जो घटनाक्रम देखा ये बिल्कुल झकझोर करने वाला है किसी भी व्यक्ति को, और जब संबंध इतनी खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं कि लगता है कोई बीच में प्रेमी आ गया है, बच्चा होने के बावजूद भी महिला के द्वारा बार बार इसमें आप देख रहे हैं कि उसके द्वारा जो पति के प्रति एक अमानवीयता बढ़ती है, इसका शायद अंदाज ये सौरभ पहले नहीं लगा पाए। इनको ये नहीं पता चला कि ये मामला इतना बढ़ चुका है कि ये हत्या कांड तक जा सकता है, अन्यथा वो शायद खाने पीने के मामले में एहतियात बरतते और संभवतः अपनी पत्नी से मिलना भी नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके बच्ची है वो एक कड़ी ऐसी रही जो परिवार को किसी तरह जोड़े रही और संभवतः इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए साहिल शुक्ला और मुस्कान ने मौत के घाट तक उतार दिया सौरभ को। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपके क्या कमेंट्स हैं? किस प्रकार से ऐसी घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।